देखिए, जो मौलाना की जमात है या जो कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में जो मौलाना की कमेटी बनी हुई है, उसने अपने मसवदे को आत्मी शक्ल दी है। गो कि उनका एतराज़ हुकूमत की जो सिफारिशात थी उसके ऊपर है। आज मेरा ख्याल है कि जो है वो तबादला होगा। जो सिफारिशात हैं, जो वफाकी हुकूमत की सिफारिशात हैं, अभी इस वक्त मौलाना की से PTI का वफ़द मिल रहा है, जिसमें जो है वो चीज़ें कुछ फ़ाइनल होंगी। उसके बाद हुकूमत और मौलाना की जो मशावरती टीमें हैं वो आपस में बैठ के इसमें मसवदे पे बातचीत करेगी, फिर शायद किसी कंसेंसस के ऊपर मामला जा सके। मौलाना ऑलरेडी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को कह चुके हैं कि आप फोकस जो है सिर्फ आइनी तरमीम के ऊपर रखें, बाकी बहुत सारी जो सिफारिशात है उसकी वजह से मज़ीद कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी क्लैरिटी के साथ ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके ऊपर ट्रस्ट जो अपना है वो ट्रस्ट डेफिसिट का इजहार किया है। तो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह पे हमें ट्रस्ट नहीं है कि वो बाकी जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और जस्टिस काजी फाज ईसा पे वो ट्रस्ट जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जबकि मौलाना का मौक़िफ़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, और वो चाहते हैं कि काजी फाज ईसा को इस सारे मामले से माइनस करके तो फिर जो है वो सिफारिशात जो है वो हतमी शक्ल दी जाए। तो ये छोटी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो किसी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इसमें जो असल मसला है वो टाइमिंग का है। 25 से पहले हुकूमत चाहती है कि वो मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है एज ए चीफ जस्टिस उससे जारी होने से पहले जो आइनी तरमीम है उसको जो है वो मंजूर करवा ले, और उसके लिए कोशिश उनकी यही है कि मौलाना जो है वो इस कंसेंसस का हिस्सा बन जाए, इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए आइनी। अगर ना हो सका तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन दूसरी तो है कि वो मौलाना के बगैर भी तरमीम मंजूर करा सकती है। लेकिन नादिल साहब, यहाँ पे ये दोहराना बहुत ज़रूरी है। जो नुक्ता आप रेज कर रहे हैं मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि इससे पहले बिलावल भुट्टो ये रीज़न दे रहे थे कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बेनज़ीर का ये नज़रिया था, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया था, इसलिए आईनी अदालतें बन रही और कोई मुतनाज़ इक़दाम ये नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, चाहे वो ये कहें कि हमें काजी फायज़ ईसा पे से फ़र्क नहीं पड़ता या जस्टिस मंसूर से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो एक तरह से अदम एतमाद कर दें, तो सवाल ये कि क्या वो अपने कार्ड स्लो प्ले कर रहे हैं या असल में उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और है? देखिए, ये किसी हद तक जाहिर करता है कि नर्वसनेस और बैकफुट पर हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एक हफ्ते पहले का उनका बयान देखा हो तो उसमें वो ये कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड करने के लिए फायज़ ईसा साहब आए, मंसूर अली शाह साहब, ये इररेलेवेंट है, हम शख्सी स्ट्रगल नहीं कर रहे, इट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एन इंडिविजुअल। अब आकर वो इंडिविजुअल को सिंगल आउट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब कोर्ट एंड कोर्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। ये कंट्रोल करना क्यों है? अगर कोई सवाल करें इनसे, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आने के बाद तो हायरार्की जो है वो है, और उसके बाद तो वर्टिकल हायरार्की रही नहीं है, क्योंकि अगर बेंच फॉर्मेशन होनी है तो उसमें भी जजेस कमेटी तयन करेगी। जो पहले डोमिनेशन थी एक आदमी की वो तो कम कर दिया आपने, इख्तियारात को डिवॉल्व कर दिया। तो अब आकर आप ये कह रहे हैं कि जजेस को कंट्रोल करना है, ये इसीलिए कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वहां पर नंबर आपके नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे नजदीक ये साउंड नहीं है कि नहीं जुडिशरी की पावर कर्टेल हो जाएगी, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। पहले कितनी इंडिपेंडेंस थी मुल्क में। 6 जजेस का लेटर आप देख लीजिए, इस्लाम क्या डिनोट कर रहा है? इंडिपेंडेंस को डिनोट कर रहा है। या साकिब निसार साहब के लेकिन मुजम्मिल, ये इस सवाल पे आएगा कि अगर बिलावल साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हो ही जाएंगी आईनी तरमीम और 63A के बाद एक्चुअली गवर्नमेंट को जरूरत भी नहीं है किसी पार्लियामेंटेरियन डिप्लोमेसी की, तो फिर उनको क्या जरूरत है कि वो जजेस के हवाले से मुतनाज़ बात करें? उनको जरूरत क्या है करने की? देखिए, ये कॉन्फिडेंस तो कैमरास के लिए होता है ना, लेकिन असल में ये हो पाता है या नहीं, ये तो पहले एक एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया जो 2 हफ्ते पहले कोशिश हुई थी, नहीं हो सका। अब दोबारा जहां तक मुझे इत्तलात है नंबर तो नहीं है इनके पास। अगर 63A का ये फायदा भी उठाते हैं तो उसके बाद भी जिस कदर वो मिलाइन हो जाएगा प्रोसीजर, सारा लेजिटिमेसी तो नहीं आ सकती। ये सारा नॉन इशूज की एक डिबेट है जो ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आम आदमी के लिए क्या चीज़ है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें या ना करें, पहले कितना इख्तियार आप। तो मुझे ये लगता है कि ये कहना कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कर्टेल हो जाएगी, पहले भी कोई इतनी आइडिया
पे वो नहीं है। मसला ये है कि जो टाइमिंग का ये लोग इंतखाब करते हैं ना, वो कंट्रोवर्सी पैदा कर देती है। और अगर इतने आप शॉर्ट साइटेड हैं कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगले 6 महीने 1 साल के लिए एक लेजिस्लेशन हमें फ़ायदा दे देगी तो इसलिए ये कर लें, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आपके अपने खिलाफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपने पहले नैब लॉज में जो कुछ करवाया उसका आपको नुकसान हुआ। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, बेनज़ीर के अगेंस्ट एहतसाब ब्यूरो का इस्तेमाल किया, बाद में इनकी क़यादत जो है वो नैब की तरफ से। तो ये लॉन्ग टर्म सोचने वाली सियासत, ये इशू है इसका। आदिल साहब, सलमान अकरम राजा ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं समझता आईनी तरमीम होगी, इलेक्शन कमीशन उनको इकट्ठा उठाकर हमारी मखसूस नशिस्तें दे दे और आईनी अदालत उसकी तौसीक़ करे, मोहर लगा दे तो और बात है। और 2 दफ़ा स्पीकर असम्बली भी ख़त लिख चुके हैं कि 2017 इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है, क्यों? देखें, सलमान अकरम राजा जो बात कर रहे हैं, हुकूमत की राह में जो एक ही रुकावट थी वो 63A का फैसला था। अब उसमें ये मखसूस नशिस्तों वाला इशू तो बहुत पीछे रह गया। अब तो आपने जो दूसरी पार्टी है उसमें अरकान की वफादारी तब्दील करनी है और वोट डलवाना है। बेशक वो उसकी जो भी अब उसको सजा भुगतनी पड़े, लेकिन उसका वोट काउंट होगा। लेकिन वो तो उन्होंने हल्फ उठवा लिया है अपने लोगों से, हल्फ उठवा लिया। आदिल साहब वो कह रहे हैं हल्फ उठवा लिया है और वो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर पोजीशंस नाउ। देखिए, वो हल्फ उठा लिया। ये जो 63A है ये अरकान पार्लियामेंट के लिए है। वो हल्फ उठाने के बाद अगर PTI में भी शामिल कोई हो जाए, लेकिन वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वोट जो है वो आईनी तरमीम को दे दे तो वो उसका वोट तो शुमार होगा। तो हल्फ उठाने से कोई मसला नहीं होगा। यानी कि जो ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये अगर तहरीक इंसाफ को वापस मिल भी जाएं और उसके बाद कुछ लोग, जैसे हमने देखा था कि अभी जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आई थी, आदिल साहब मैं वाज़ेह कर दूं, मेरा नुक्ता ये था कि PTI के अंदर ये जी आदिल साहब मैं ये वाज़ेह कर दूं, PTI के अंदर ये एक्सरसाइज की गई है कि उनसे वीडियो पैगामात लिए गए हैं, उनसे वादे लिए गए हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में पार्टी के खिलाफ वोट नहीं देंगे। वो उस अंदरूनी हल्फ की मैं बात कर रही हूँ, पार्लिमानी फ्लोर पर नहीं। देखिए, उसके बावजूद जो मेरी अपनी इतला है वो एक माकूल नंबर जो है वो उसको अचीव तो कर लिया गया है। अभी बहुत सारी चीज़ें चूँकि मंजर आम पर नहीं आ रही। असल चीज़ तो ये है कि जिस टाइम वोटिंग का अमल होना है उस वक्त जो है वो किस तरह से जो रेक्ट करता है अरकान पर रुकने असम्बली जो है वो पार्टी पॉलिसी बयानात के बावजूद पार्टी पॉलिसी से इन्हाफ करेगा या नहीं करेगा। असल चीज़ तो वो उस डे पे है जब वो वोट कास्ट करेगा। अगर वो वोट कास्ट करता है अपनी बयान देने के बावजूद, हलफ उठाने के बावजूद, वोट तो उसका काउंट हो जाएगा और जो हुकूमत का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। तो फिर तहरीक इंसाफ क्या चाहती है या उससे वो ओथ लेके क्या कर सकती होगी, और वो तो बहुत पीछे रह जाएंगी चीजें। जी इफ्तिखार साहब, मैं चाह रही हूँ इसको आप आंसर करें, फिर बाकी लोगों से भी मैं चाहूँगी वो इस पर शॉर्टली कमेंट करें। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा है कि वकला तंजीमें निकलें या बदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने का वक्त आ गया है। खामोशी इख्तियार की तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। वकला तंजीमें कि हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं वकला तंजीमों से? इस वक्त वकला तंजीमों को तो एग्जैक्टली खुद नहीं पता इस वक्त जो उनकी कि वो किस इशू पे इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए, वकला तंजीमों के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने हैंड्स हैं, और अगर आप वो जो है वकला तंजीमों की तंजीमें जो है वो इस टाइम पर जो है वो देख लें, ऑब्वियसली उसमें अपोजिशन के नंबर्स और उनके जो बॉडीज़ हैं उसमें अपोजिशन के लोग आपको जो है वो नज़र आएंगे। तो इसलिए हम्दुल्ला साहब का बयान इट मेक सेंस इन दैट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ वकला तंजीमों के हवाले से है। और जैसे आदिल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि पसे पर्दा बातें जो है वो अलहदा हैं। जो एक्चुअल मामला है वो लेजिटिमेसी का है, क्योंकि आपने एक सिस्टम भी चलाना है। अगर अदालतों के ऊपर किसी का एतबार ही ना हो और ऐसे डिसीजंस आने हैं जिसके आगे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो है होंगे, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक कंसेंसस से जाएं। बिलावल साहब ने बहुत सारी बातें की, उनमें से एक बात ये भी थी कि हमें कोई टाइम जो है वो बार्ड नहीं है, इट कैन टेक इट्स टाइम। तो मेरे ख्याल में वो फिर PMLN के मौक़िफ़ से जो है वो अलहदा है, और फिर जो मौलाना साहब ने कहा वो बिलावल साहब के जो है वो मौक़िफ़ से अलहदा है। तो इसमें कंसेंसस कहीं से जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये खदशा ज़रूर है कि अगर चीज़ें जो है वो कंसेंसस के साथ सेटल नहीं होती तो डेफिनेटली आप फिर रोड शो एक्सपेक्ट करें इस्लामाबाद के अंदर दोबारा।